Divine Supernatural Ministry presents. खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए अक्सर खुदा का कलाम है जो अपने लोगों से बातचीत करता है। जिस प्रकार भी हमारी बहन मैकलीन बोल रहे थे कि परमेश्वर अपने कलाम से बात करता है। आज भी कई लोग कहते हैं कि खुदा हमसे बात नहीं करता, परंतु वचन सबूत है और लोग उसके सबूत हैं कि खुदा जिंदा खुदा है। हमारी निराशाओं में, तकलीफों में वो परमेश्वर अपनी तसल्ली बनकर कलाम के वसीले से हमें हिम्मत फरमाता है कि हम खुदा के ऊपर यकीन लाएं, भरोसा लाएं। आज भी हम खुदा के कलाम को पढ़ने जा रहे हैं और हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं। कोई सिद्ध नहीं है, पर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर वचन को सीखने वाले हैं, क्योंकि सिखाने वाला सिर्फ एक ही है, वो परमेश्वर का आत्मा है और पवित्र आत्मा है। और जब तक वो ना सिखा पाए तो कोई भी नहीं सिखा सकता मनुष्य। तो इसलिए निर्बुद्धियों को चुना है प्रभु ने। आज हम लोग वाचा के संदूक के विषय में आप बहुत बार सुन चुके हैं। आज हम 3 बातों को देखेंगे जो वाचा के संदूक के अंदर जो 3 चीजें हैं, और ये बेहद जरूरी है कि वाचा के संदूक के विषय में हमने लास्ट टाइम पे काफी समय पहले इसका अध्ययन किया था कि वाचा का संदूक कहां से आया, कैसे बनाया, किसने बनाया, किधर था, और फिर दाऊदपुर में कैसे आया। पर वाचा के संदूक के अंदर ये 3 चीजें जो हैं, हम उन तीनों के विषय में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली करेंगे, पर उसके बाद जो तीसरी बात होगी व्यवस्था की जो पट्टियां हैं उस विषय में आएंगे। अक्सर वाचा के संदूक के अंदर 3 चीजें हैं, और 3 चीजें जो हैं वाचा के संदूक के अंदर, एक है मर्तबान, और इस मर्तबान में जो है मन्ना है। दूसरा, वाचा के संदूक के अंदर हारून की छड़ी है, और तीसरा व्यवस्था की वो पट्टियां जो मूसा को दी गई थी। ये वाचा के संदूक के अंदर जब ये तीनों चीजें हैं तो बहुत से लोग ये बात सोचते हैं कि वाचा के संदूक के अंदर जो मर्तबान था, जो मन्ना रखने का जो बर्तन था, क्या उसे हर दिन बदला जाता था? मैं इसमें वचन में गया तो मुझे लगा कि बाइबल में लिखा है कि सिर्फ याजक, जो महायाजक है, और साल में एक ही बार वो परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने उपस्थित होता है। तो इसका मतलब ये कि वाचा के संदूक को हर बार नहीं खोला जाता था, जो रख दिया उसके अंदर रख दिया। क्योंकि हमें याद है कि बेशमेश के लोगों ने क्या किया था, वाचा के संदूक को खोलने की कोशिश करी, परंतु कितने लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर पहले सैमुएल 6 अध्याय में लिखा है। उस बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर जिन्होंने बेशमा के जो लोग हैं, इन्होंने वाचा के संदूक को जब खोलने की कोशिश करी तो बहुत से लोगों की क्या हो गया, मृत्यु हो गई। ये वाचा के संदूक के अंदर पहली चीज है मन्ना, जिसमें मर्तबान है, और दूसरी चीज हारून की छड़ी, जिसके अंदर जो उसके अंदर ही है, पर ये हारून की छड़ी के अंदर कोपले फूटती हैं, फिर और जो उसके अंदर जो फूल है वो भी निरंतर आते। तीसरी बात है व्यवस्था की पट्टियां, मतलब कि जो परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पे दी थी। आइए मेरे साथ निर्गमन की किताब 25 अध्याय और हम उसकी 21 आयत को पढ़ लेंगे। और प्रायश्चित के ढकने के संदूक को ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। ये तीसरी बात पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जो वाचा का संदूक है, द आर्क ऑफ कवेनेंट, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है, इस साक्षी पत्र को जो परमेश्वर मूसा को दिया है, और कहा परमेश्वर ने कि इसे तूने क्या करना है, संदूक के अंदर रखना है। और इब्रानियों 9:4 भी पढ़ लेंगे मेरे साथ। इब्रानियों 9:4।
सो ये तीन चीजें किसमें हैं? वाचा के संदूक के अंदर है। इब्रानियों 9:4 में और निर्गमन 25 उसकी 21 आयत में पढ़ा है। तो ये साक्षी पत्र जो है, अब इसका महत्व क्या है? परमेश्वर का कलाम कहता है कि अब इस वाचा के संदूक में तीनों चीजों का महत्व क्या है? कि हारून की छड़ी और मत्रपान जिसमें मन्ना है, और ये तीसरी चीज साक्षी पत्र जो उसके अंदर है। जब बाइबल में देखते हैं तो इस्राएलियों को 3 अवसर परमेश्वर ने वहां पे दिए हैं, और ये 3 अवसर उनके लिए हैं। पहली बात, परमेश्वर ने जब दिए तो मुंह जुबानी उनको दिए थे। और यहां पर आप पढ़िएगा इसको, निर्गमन की किताब 19 अध्याय और उसकी 19 आयत में, कि परमेश्वर ने मुंह जुबानी मूसा को ये बातें, जो वो पटियां हैं, जो वो व्यवस्था है, परमेश्वर ने दिया है। पढ़िएगा, फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। यहोवा सिनाई पर्वत की चोटी पे उतरा और मूसा को जब पर्वत की चोटी पे बुला लिया है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इसके साथ में पढ़ लीजिए 20 का 1 भी, निर्गमन 20 का 1। हाँ, वो हमने बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो परमेश्वर ने मुंह जुबानी क्या है? 3 अवसर में पहली बात मुंह जुबानी पे दिया है। किसी को अगर व्यवस्था दी जा रही है तो एक वर्बली बोलकर परमेश्वर ने उसको दे दिया है। अब दूसरी बात, वहां पे मूसा को तख्तियों के रूप में लिखित में दिया, और निर्गमन की किताब और उसकी निर्गमन 24 उसकी 12 आयत को पढ़ लीजिए, कि परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पे बुलाया है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चला और वहीं रहे, मैं तुझे पत्थर की पटियां, अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा। सो परमेश्वर ने अभी वहां पर मुंह जुबानी दिया, और अब परमेश्वर क्या कर रहा है? लिखित तौर पे दे रहा है। जुबानी है, लिखित तौर पे है। 3 अवसर है। तीसरा अवसर मूसा ने क्या कहा? फिर 34 की 1 में पढ़िएगा, निर्गमन 34:1। हाँ, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उनकी पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। आमीन। सो मूसा क्या कर चुका था? तीसरी बार जब मूसा को परमेश्वर ये तख्तियां दे रहा है, कहता है इन्हें गढ़ ले, और तब वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला है, वे वचन मैं उन तख्तियों पर लिखूंगा। तो स्वयं परमेश्वर क्या किया है? अभी खुद लिख के दिया है। पहली मुंह जुबानी दिया है, दूसरी क्या किया है? मूसा को, हाँ, और तीसरा कहता जो तूने तोड़ दिए उसे लिख ले। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कि वो तख्तियां जो थी आगे पीछे दोनों तरफ लिखी हैं। क्या कारण हो चुका है कि दोनों लिखी हुई आगे पीछे? आगे पीछे लिखने का मतलब क्या है? 2 तख्तियां हैं, और एक तख्ती पे कितनी बात आगे लिखी है? एक तख्ती पे कितनी आगे लिखी है? हाँ हाँ, 5 नहीं है। आगे जाऊंगा, बताऊंगा उस विषय में। एक तख्ती पे 4 आज्ञाएं हैं और दूसरी तख्ती पर 5 आज्ञाएं हैं। कारण है, वेद की बात है, बताऊंगा क्यों 4 लिखी हैं और उधर 5 लिखी हैं, वो आगे हम जाके अभी पढ़ लेंगे। सो परमेश्वर ने आगे और पीछे दोनों तरफ से लिखी है कि मनुष्य, ये लिखी हुई परमेश्वर की बात है, तो इनकार नहीं कर सकता, तो मुकर नहीं सकता।
मूसा का ये स्वभाव देखने के बाद भी जो गुस्से से आकर तख्तियों को तोड़ दिए, परमेश्वर ने गुस्सा नहीं किया उसके ऊपर। परमेश्वर गुस्सा किया कि मूसा को जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी हैं, 10 तख्तियां जहां पे तख्तियों पे लिखी हुई दी हैं, परमेश्वर तूने मूसा ऐसे कैसे कर दिया? परमेश्वर गुस्सा नहीं हुआ। आज मैं और आप भी कई बार वचन को तोड़ते हैं ना, परमेश्वर गुस्सा होता है? पापियों जैसा व्यवहार करता है? नहीं करता। देखिए भेद की बात है, इसलिए समझिएगा इसको। वाचा के संदूक प्रभु जो प्रकाशन दिया उस बात को मैं बता रहा हूं। मूसा तख्तियों को तोड़ा है, इसलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वो कहता कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। अब ये तख्तियां जो मंगाई है इस मूसा से ही मंगाई है, क्योंकि पहले परमेश्वर ने दे दी थी उसको वहां पर। अब पहले तू लेके आ। और फिर कहता है, तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ा डाला है, वही वचन मैं उन तख्तियों पर अब स्वयं लिखूंगा। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने गढ़कर लिखा है। गढ़कर, गढ़ का मतलब पक्का। एक फोटो दिया, उस पे ऐसे मजबूती तरीके से लिखा है। उसमें ये नहीं कि ऊपरी तौर पर तख्तियों को लिखा गया, ऐसा नहीं है, पर उसमें लिखा है गढ़कर, एक एक खोद कर लिखा गया है कि ये तुम्हारे यहां से निकलना नहीं है। तुम्हारे जीवन से ये वाचा के संदूक के अंदर ये तख्तियां जो हैं, जिसके अंदर परमेश्वर खुद एक व्यवस्था है, परमेश्वर खुद एक आज्ञा है। तो बाइबल में इसमें लिखा है कि परमेश्वर दोनों तरफ लिखा है कि तुम भूल भी जाओ तो पिछला हिस्सा पढ़ लो उसको। ये नहीं कह सकते वो मिट गया है, ये नहीं कह सकते प्रभु ये वचन मेरे पास अब नहीं है। क्यों वाचा के संदूक की बात मैं कर रहा हूं? परमेश्वर का वचन, जिस आज्ञा को मैं और आप मानते आए हैं या अब तक मान रहे हैं, ये परमेश्वर कहते हैं ये अभी मिटा नहीं है, उसने मजबूती पे डबल तरीके से गढ़ कर लिखा है। आप इनकार नहीं कर सकते। पढ़िए मेरे साथ बाइबल में, और ये निर्गमन की किताब 32 अध्याय और उसकी 15 आयत को। सो हम ये कह सकते हैं, जो कहते हैं कि तख्तियां सिर्फ 5-5 आज्ञा है और 5-5 ऐसे करके परमेश्वर ने दोनों तरफ लिख के दिया है। आप इनकार नहीं कर सकते, उसकी आज्ञा से आप हेर फेर नहीं कर सकते। और ये तख्तियां, ये परमेश्वर जो हमें दिया है, बाइबल में लिखा है कि तू दूसरी तरफ ना फिरे, तेरे सामने जो है इसको तू ध्यान रखना। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसकी 1 आयत को प्लीज पढ़िएगा। अब इसलिए दूसरी तरफ इसलिए लिखा है कि आप क्या ना कर सके कि मैंने प्रभु दूसरी तरफ देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं था प्रभु ये गलती मुझसे हो गई है, इसलिए प्रभु दूसरी तरफ रखा है। इसलिए क्या कर रहा है? सो हे दोष लगाने वाले, तो क्यों ना हो तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में मैं अपने आप को भी दोषी ठहराता हूं, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। तो अगर ये परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर का वचन, ये व्यवस्था की जो पट्टियां परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है कि हम मनुष्य के पास बहुत सारे बहाने हैं, हमारे पास बहुत सारे बहाने, एक्सक्यूजेस हैं, प्रभु हम ये नहीं मान सकते, ये वचन हमारे लिए बहुत मुश्किल है प्रभु, इसे चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपको मालूम है परमेश्वर अपने वचन को कितनी अहमियत देता है, कितनी अहमियत परमेश्वर अपने वचन को देता है। इसलिए मूसा ने तख्तियों को तोड़ दिया, गलती से नहीं, पर परमेश्वर की सूझबूझ में उसने तोड़ा है, सब कुछ जानते हुए भी। मूसा ये नहीं कह सकता मेरे से गलती से तख्तियां टूट गई हैं, पर उसने क्या है, गलती से नहीं पर जानबूझकर तोड़ी हैं, क्योंकि वो सिनाई पर्वत पे है और नीचे हारून ने एक बछड़ा तैयार कर लिया है। उन्होंने बोला लाओ सोना चांदी सब लेके आओ और हम अपने लिए एक यहोवा परमेश्वर को तैयार कर लें। और इन्होंने वही किया कि सब सोना चांदी को लेकर एक हारून का बछड़ा तैयार कर लिया
और मूसा जब सिनाई पर्वत से परमेश्वर से बात करके लौट कर आता है, नीचे क्या देखता है? ये कहते हैं ये वही हमारा परमेश्वर है जिससे मूसा बात कर रहा था ऊपर, ये वही है। मूसा इस बात को बर्दाश्त नहीं किया और उसने क्या किया? वो तख्तियां जो खुदा ने उसको दी थी वहीं तोड़ दिया। शायद हो सकता है परमेश्वर इसलिए भी उसको नष्ट नहीं किया, मूसा को इसलिए भी उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर क्रोध आया था कि वो एक बछड़े को क्या कर दिया है, यहोवा परमेश्वर का नाम दे रहे थे, उसे प्रभु कह रहे थे, उसे जलन भी थी। इसलिए वो तख्तियां वो गलती से नहीं है। पूरी बाइबल में हम कितनी आज्ञा को पढ़ते हैं? 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं, पर पुराने नियम में सारी टोटल आज्ञा कितनी है आपको मालूम है? कितनी है? जो इस्राएली लोग आज भी मान रहे हैं, अगर वो आज ये 10 आज्ञाओं के अलावा जो दूसरी आज्ञा है अगर उनको नहीं मानते तो मृत्यु दंड उनके लिए है। ये 10 आज्ञा उनके लिए नहीं, 613 आज्ञा बाइबल के अंदर है। अगर एक भी टूटी तो मृत्यु दंड उनके लिए तैयार रखा है। बाइबल में लिखा है ये 10 जो आज्ञा सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए क्या है? आप कोई किताब पढ़ते हैं ना, बाइबल पढ़ते हैं, उसके आगे एक सूची दी जाती है। ये 10 आज्ञा क्या है? एक सूची है। एक एक आज्ञा की अलग अलग बातें आगे आगे लिखी हुई हैं खोल के। इसलिए इजरायली लोग ये 613 आज्ञा माननी है। हम सोचते हैं कि हम 10 आज्ञा मान रहे हैं। 10 आज्ञा कौन कौन मानता है? कौन कौन मानता है? अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 10 आज्ञा आपको दोषी ठहराएंगी। ये 10 आज्ञाएं आपको दोषी ठहराएंगी अगर नहीं मानते तो। और 10 आज्ञा अगर मानते हो तो आप यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? 10 आज्ञा अगर आप मान रहे हो तो आप यीशु पे विश्वास नहीं कर रहे, कि उसने व्यवस्था को पूरी कर दिया। इसलिए 613 आज्ञा ये आज भी इस्राएली लोग क्या हैं? मान रहे हैं। 3 संदर्भ हैं, 3 बातें हैं। पढ़िएगा मेरे साथ निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसकी 1 से 17 जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर 1 से 17 है, और ये इस्राएलियों को नैतिक रूप से ये आज्ञा इनको दिए थे, मतलब कि नैतिक नियम है। ये 1 से 17 तक है वैसे तो। निर्गमन की किताब 20 अध्याय 1 से 17 जो है वो नैतिक नियम है। नैतिक नियम जानते हैं क्या होता है? मॉरल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके आइडिया से? नैतिक नियम जो इस्राएलियों को दिए, नैतिक नियम क्या होते हैं? नैतिक मॉरल नहीं मालूम? हाँ जी, ये नैतिक जो मॉरल तरीके के हैं ये इस्राएलियों को क्या है? पहली ये नैतिक नियम जो हैं उनको दिए हुए हैं निर्गमन 20 अध्याय 1 से 17। फिर दूसरा उसमें आता है जब आप निर्गमन 21 अध्याय से 33 अध्याय तक जाते हैं और लय व्यवस्था 11 अध्याय 15 अध्याय फिर 17 से 20। और ये जो नियम है ये दैनिक जीवन के नियम है। इस्राएली लोग आज भी मान रहे हैं ये दैनिक नियम, और ये जो जीवन से संबंधित है, उनके जीवन से संबंधित है। तीसरी नियम जो परमेश्वर के नियम कहा है कि तू सृष्टि में हम देख सकते हैं, भजन संहिता पढ़िएगा 19 उसकी 1 में, तो परमेश्वर कुछ तीसरे नियम में है आत्मिक नियम है। ठीक है, तीसरे नियम में क्या है? आत्मिक नियम है जो 31 से 40 तक है, ये उनके आत्मिक नियम है। पहला क्या था? नैतिक, दूसरा दैनिक और तीसरा आत्मिक। ये तीनों नियम जो है निर्गमन की किताब से लेकर उसका 20 अध्याय 1 से 17 तक है, लय व्यवस्था चैप्टर 11 चैप्टर 17। तो ये तीनों जो नियम है नैतिक और दैनिक और आत्मिक इस्राएली लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। और ये 613 जब बनता है इसकी आज्ञा है टोटल, अगर वो एक आज्ञा तोड़ते तो उनके ऊपर मृत्यु दंड की आज्ञा है। क्यों है? क्योंकि वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मसाया आएगा। इसलिए उन्होंने खुद व्यवस्था बना दी है और परमेश्वर उनकी व्यवस्था के अनुसार उनके साथ वैसा व्यवहार करेगा। साधु की फरीसी
जो जन्म से जात से सब कुछ जानते हैं, तोरा रटा हुआ है, कानून पूरा रटा हुआ है, तो उनकी व्यवस्था के अनुसार ये 613 की जो आज्ञा है, अगर वो एक भी तोड़ेगा तो यहोवा परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर दंड की आज्ञा परमेश्वर रख दिया है। क्योंकि उन्होंने व्यवस्था क्या है, जिन्होंने खुद व्यवस्था बना ली, उनके लिए फिर व्यवस्था उनके द्वारा ही क्या करेगा, काम करेगा। तो परमेश्वर के नियम में क्या है कि सृष्टि भी क्या करती है, 19:1 में पढ़ेगा भजन संहिता 19 उसकी 1 में। हाँ ठीक है, तो ये परमेश्वर का नियम है। फिर वो दूसरा, इंसान के विवेक में भी है परमेश्वर का नियम, ठीक है। दूसरी बात, हर एक के हृदय में भी है उसका नियम। तीसरी बात, नया नियम का एक विश्वासी जो है, पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 से 3 में, जो नए नियम का विश्वासी है उसके अंदर भी परमेश्वर का नियम है, व्यवस्था है। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 से 3 तक। जी हाँ, हमारे हृदय पे लिखी है। जी हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो परमेश्वर का नियम कहां पे है? अब हृदय में है, हमारे विवेक में है। अभी वो पट्टियां जो मूसा की दी उस पे नहीं, परंतु हम परमेश्वर की जो पत्रियां हैं, चलते फिरते प्रभु के लोग हैं, और ये 10 आज्ञा हमारे लिए काफी नहीं है। 10 आज्ञाएं मेरे लिए और आपके लिए काफी नहीं है। सहमत है या नहीं? ये 10 आज्ञाएं क्या करती हैं आपको? दोषी ठहराती हैं। हमारे घरों में, किसके घर में 10 आज्ञाएं हैं? नहीं है। हमने भी उतार दी, क्योंकि वो मुझे क्या कर रही है? दोषी बना रही है, मुझे दोषी दिखा रही है। तो वह व्यभिचारी है, तो चोरी करता है, हाँ, तो दूसरे की पत्नी का लालच करता है, ऐसी कई बातें। सो ये जो नियम है परमेश्वर की 10 आज्ञाएं एक सूची है। मतलब कि इस सूची से हम पूरी व्यवस्था को आगे देखते हैं। जब एक आयत में पढ़ते हैं, एक पहली आयत को जब पढ़ते हैं हम निर्गमन 20 की, फिर उसके बाद दूसरी, ये सूची है व्यवस्था की अलग अलग तरीके से जो 613 की आज्ञाओं में कन्वर्ट होती है। अब ये 4 एक पर क्यों है? 4 चीजें, 4 वचन जो परमेश्वर के आगे एक पट्टी पे क्यों है, और 5 एक पर है? सो बाइबल में इस बात का उदाहरण है। पहली आयत पढ़िएगा, निर्गमन 20 अध्याय, उसका पहला आज्ञा क्या है? सो पहली आज्ञा क्या है? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। दूसरी आज्ञा क्या है? तीसरी आज्ञा क्या है? चौथी आयत क्या है? चौथा, अब रुक जाइए। अब ये 4 के 4 किसको दर्शा रहा है? परमेश्वर से संबंधित है, ठीक है। ये 4 के 4 है, मनुष्य का संबंध प्रभु के साथ दिखा रहा है। तुझे कैसा होना है, तेरा चाल चलन कैसा है, ठीक है। ये मनुष्य को परमेश्वर के साथ जो कर्तव्य है उसके बारे में क्या कर रही हैं? 4 के 4 नियम बता रहे हैं। पर जब 5 उस 10 आज्ञाओं में से 5वीं आयत को पढ़ते हैं, 5, 6, 7वीं, 8वीं, 9वीं, पढ़िएगा। 5वीं क्या है? पांचवी कमांडमेंट, 5th कमांडमेंट क्या है? आगे 6ठी, अब ये मनुष्य के साथ में चल रहे कर्तव्य है,
4 चल रहा है परमेश्वर के साथ में। अब ये 5वीं जो चल रही है, 5 जो 10 आज्ञाओं में से 5 आज्ञाएं वो मनुष्य के साथ में चल रही हैं बातें। तो चोरी ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो माता पिता का आदर करना, ये मनुष्य के साथ चल रही हैं। इसलिए परमेश्वर 4 को स्पेशल रखा है अलग पट्टियों पे, और उन्हें दोनों तरफ क्या करके रखा है, तुम देख लो। तुम्हारे पास अब मौका नहीं है कि तुम मुकर जाओ, कि तुम्हारे पास बहाना नहीं है कि तुम मुकर जाओ, इसलिए गढ़कर लिखा है उसके ऊपर। इसलिए मत्ती की इंजील 22 अध्याय 34 से लेकर 40 तक पढ़िएगा। ये 6 मनुष्य के साथ में कर्तव्य हैं जिसको हम 10 आज्ञाओं में देखते हैं। मत्ती की इंजील 22 अध्याय उसकी 34 से लेकर 40 तक। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने मृत्यु का मुंह बंद कर दिया है, वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उनसे परखने के लिए उससे पूछा, हे प्रभु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और दुख आज्ञा तो यही है, और उसी के समान बड़ी दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही तो आज्ञा सारी व्यवस्था और शिक्षा का आधार है। ये सारी व्यवस्था को क्या कर रहा है अभी? आधार है। आगे 40, ठीक है। तो ये 6 आज्ञाएं जो मनुष्य के साथ में एक संबंध रखती हैं उसके विषय में है। 4 जो है वो परमेश्वर के साथ में है। सो जब ये बातें यहां पर हैं, तब ये 10 हमारा अब संबंध प्रभु के साथ होना कैसे है? सवाल उठता है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होना कैसा है। ये 10 आज्ञाओं का जो सारांश हमने देखा है, हमें दिया क्यों है, हमें दी क्यों गई ये आज्ञा है? आप अगर आप पढ़ें रोमियो की किताब 3 अध्याय और उसकी 20 आयत में, रोमियो व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पापों की पहचान होती है। इसलिए व्यवस्था जब आई तो पाप दिखा रही है, ठीक है, कि तुम 10 आगे भी तो ऐसे ही कर रही है ना, तुम पाप में हो, तुम कहना नहीं मानते, तुम चोरी करते हो। तो व्यवस्था क्या कर रही है? जब तक व्यवस्था नहीं थी तब तक कोई पाप भी नहीं था, परंतु जब व्यवस्था आई तो इसकी पहचान हो गई पाप को दिखाने की। आप लोग कहीं पर ड्राइव करते हैं सड़क पर, कभी आपने देखा है सड़क के ऊपर जब आप चलते हैं तो लाइनिंग होती है, बीच में एक लंबी लाइन होती है रोड के बीचों बीच, और एक में कट फिर लाइन, कट, एक जगह लाइन फिर लाइन फिर लाइन, और एक है लाइन। क्या मतलब है? लकीरें हैं ना बीच में, सड़क के बीच में, ध्यान दिए कभी? नहीं, जेब्रा नहीं, सिंपल सड़क है। जस्ट आई विल शो यू, यहां थोड़ा सा मैं दिखाता हूं। को हम देख रहे हैं अभी जो व्यवस्था है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने कई चीजों को रखा है कि आप सीधे जा सकते हैं, पर जब प्रभु के साथ में है तो ये नियम है जो मुझे कैसे चलना है। मैं इधर टेक ऑफ नहीं कर सकता, मैं इधर नहीं जा सकता, मुझे चलना है तो फिर सीधा चलना। जब इस संसार के तौर पर ये तरीके हैं, अगर आप फॉरेन में जाएंगे, यूएस में, कनाडा, कहीं पे भी, वहां पर भी ये लाइनें हैं। यहां तो हम लोग कहीं पर लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं, उधर चले जाते हैं, वहां ऐसा नहीं है। वहां इतना भारी दंड है
कि उनका जो जुर्माना होगा उनकी गाड़ी से बहुत ज्यादा होगा। इसलिए वहां का नियम क्या है, वो एक ही लाइन में चलते हैं, उनके लिए इधर जाना होना नहीं है। यही नियम जो परमेश्वर इस लकीर के समान हमें चलना है, कि प्रभु ने अगर हमें बोला ये नियम मेरे लिए है तो मुझे ऐसा ही चलना है, इधर उधर नहीं चलना। अगर इधर उधर जाएंगे तो परमेश्वर मेरे साथ और आपसे क्या करेगा। पढ़िएगा बाइबल में गलातियों 2 अध्याय उसकी 16 आयत में जब कहता है, क्योंकि हम 10 आज्ञा मानकर अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते। पढ़िएगा गलातियों 2 अध्याय उसकी 16 आयत। मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। जी हाँ, अपने आप में तो आप 10 आज्ञा मानकर आप अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते कि मैं 10 आज्ञा मान रहा हूं और मैं फक्र कर रहा हूं इस बात के लिए। परंतु किसके द्वारा धर्मी ठहर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो खुद व्यवस्था है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, गलातियों 3 अध्याय उसकी 24 पढ़िएगा। गलातियों 3 का 24। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षित हुई है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक हमें पहुंचाने के लिए शिक्षित हुई है, और हुई है कि हम विश्वास में धर्मी हैं। कि हम विश्वास में धर्मी ठहरे। मसीह तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था। और पढ़िएगा 25 आयत इसके आगे। विश्वास आ चुका, जब विश्वास आ चुका है तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, तो अब हम शिक्षक के अधीन नहीं है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा तुम उस विश्वास के द्वारा मसीह यीशु पर है, जो यीशु मसीह पर है, परमेश्वर की संतान। आप परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि उस विश्वास के द्वारा। इसलिए मैं व्यवस्था में नहीं हूं अभी। इसलिए अगर हम व्यवस्था, कलाम में लिखा कि व्यवस्था क्या कहती है, उन्हीं लोगों से कहते हैं जो व्यवस्था को मानते हैं। लूका 6 अध्याय, सॉरी 16 अध्याय उसकी 17 आयत को। लूका 16 का 17। आकाश और पृथ्वी टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। इसका मतलब आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के बिंदु से मिट जाने में सहज है। क्या समझे इससे? क्या आता है दिमाग में? चल नहीं सकता। परमेश्वर ने गढ़ कर लिख के दिया है, मूसा को लिख कर दिया, उसको छवि दी है एक मनुष्य को कि मनुष्य क्या है समझ जाए। इसलिए व्यवस्था कभी टलेगी नहीं। परमेश्वर का वचन, इसलिए उसने क्या कर दिया है, हमें आगे पीछे लिखा हुआ दिया है कि हम मुकर नहीं सकते। आप मुकर नहीं सकते। न्याय के दिन प्रभु मेरे पास कलाम नहीं था तेरा। हम जब वचन तोड़ते हैं हम नहीं कह सकते प्रभु मेरे पास ये शिक्षा नहीं थी, मेरे पास ये वचन सुनाया गया था परंतु मैंने इसकी ओर मन नहीं लगाया। दोनों तरफ लिख के दिया है। व्यवस्था तोड़ी है, व्यवस्था का जो तख्तियां हैं उसने तोड़ा है। बाइबल में लिखा है कि खोद कर लिखा है। बाइबल में एक शब्द और आता है कि मूसा 120 साल की जो उस तक उसकी नजरें जो थी कमजोर नहीं हुई थी। इसका मतलब ये व्यवस्था भी कमजोर नहीं होएगी। ये जितने सालों साल लोग मान रहे हैं, इसलिए रोमियो 8 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़िएगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो जो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, परंतु उसे यीशु मसीह ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। मैं बोला कि 10 आज्ञाएं हमको धर्मी नहीं बनाएंगी। ये सूची है परंतु आज्ञाएं भरी पड़ी हैं बाइबल में, और ये हमें दोषी बनाती है। बाइबल 10 आज्ञाएं हमें दोषी बनाएंगी। तू पाप में है, पाप में है। इसलिए मत्ती 5 अध्याय उसकी 17 आयत में
जी हाँ, तो ये कह रहा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था की आवश्यकताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी ना टल जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सो परमेश्वर का पुत्र उसको घटाने नहीं, वो तो पूरा करने आया व्यवस्था को। बाइबल में देखें तो यीशु के बारे में उसने व्यवस्था को पूरा किया है शुरुआत से लेकर। और आपको मालूम है, बाइबल में जब व्यवस्था विवरण 10 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 1 से 2 में, वहां परमेश्वर ने कहा कि अब लकड़ी का एक संदूक बनवा ले। पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 10 का 1 और 2। समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियां कर ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बना दे। अब लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। और मैंने उन पट्टियों पर वही वचन लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला था, और उन्हें उस संदूक में रखे। अब सुनिएगा, ये क्या दर्शा रहा है? वाचा का संदूक है, ठीक है। क्या कह रहा है इसको? लकड़ी किसको दर्शा रही है? हाँ, लकड़ी किसको दर्शा रही है? क्रूस को नहीं। ये तो दुनियावी तौर पे देख रहे हैं ना। लकड़ी दिखा रही है प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य तत्व को, मनुष्य तौर पर। फिर सोना किसको दर्शा रहा है? आगे क्या है दूसरी आयत में? और मैं पट्टियों पर वही पत्थर लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, और उन्हें उस संदूक में। तब मैं बबूल की लकड़ी एक संदूक बनवाया और पहली पट्टियों के समान पत्थर की 2 पट्टियां गढ़ी और उन्हें हाथों में लिया, वह पर्वत पर चढ़ गया। सो फिर जो सोने की जो उस पे कारागिरी करी है, वो क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीय स्वभाव। पहला, लकड़ी वाला कैसा है? मनुष्य तत्व का, कि वो मनुष्य था 100%। दूसरा, सोने के तरीके से दिखा रहा है वहां पर कि वो उसका ईश्वर दिखा रहा है सोने का। और ये प्रभु यीशु मसीह जो है व्यवस्था को पूरा कर रहा है, और उसने किया भी। बाइबल में मत्ती की इंजील जो 5:17 अभी हमने पढ़ा, उसके साथ मेरे साथ रोमियो 10 का 4 अगर पढ़ लेंगे। रोमियो आमीन। क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए क्या है? धार्मिकता के निमित्त मसीह जो है, यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। तो वाचा के संदूक के साथ जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कई बार यीशु के साथ कंपेयर किया जाता है। इसलिए यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया है। उसका 8 दिन बाद खतना हुआ, व्यवस्था थी यहूदियों के अनुसार। फिर 12 साल की उम्र में वो प्राचीनों के साथ क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है, ठीक है। तीसरा क्या था? 30 साल तक वो क्या करता रहा? काम कर रहा है। सेवकाई कहीं कर रहा है? वो बढ़ाई का काम कर रहा है 30 साल की उम्र में, ठीक है। 30 साल की जो उम्र है इस्राएलियों में, उस घर का कोई भी व्यक्ति वो उसके बाद 30 साल की उम्र के बाद वो अपने घर से जा सकता है। पर 30 साल की उम्र तक उस घर का अगर बेटा है तो अपने माता पिता के लिए कमाएगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा। इसलिए यीशु 30 साल की उम्र तक क्या किया? उस काम को पूरा करके फिर क्या किया? 30 साल की उम्र के बाद वो सेवकाई में आ गए और 33.5 साल वो इस संसार में रहे। 3.5 साल तक यीशु मसीह ने सेवा करी है। तो इसका मतलब कि यीशु क्या कर रहा है? मनुष्य तौर पर उस व्यवस्था को पूरी कर रहा है जो इजरायली लोग आज भी कर रहे हैं। इसलिए बाइबल में यीशु कहीं पर भी नहीं चूका जहां उसने व्यवस्था को पूरी नहीं किया। वचन के अनुसार उसने हर एक बातों को पूरा किया है। इसलिए रोमियो 6 अध्याय और उसकी 14 आयत क्या कह रही है?
और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम अब व्यवस्था के अधीन नहीं, अब तुम अनुग्रह के अधीन हो गए हो। तो व्यवस्था किन से बात करती है? जो व्यवस्था को फॉलो करते हैं। इस्राएली लोग आज भी व्यवस्था पूरी कर रहे हैं, मालूम है ना। इस्राएली लोग, यहूदी लोग आज भी व्यवस्था के कामों पे मन लगा के बैठे हैं। इसलिए तीसरा मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, लाल बच्चियों को उसकी बलि चढ़ाकर उसकी राख को जल्दी से तीसरे मंदिर के अंदर उसकी राख को लगा रख दिया है। व्यवस्था है। इसलिए ये 613 आज्ञाएं ये उनके लिए है, और उनके लिए मृत्यु दंड है अगर एक भी आज्ञा टूटेगी, क्योंकि उन्होंने खुद व्यवस्था अपने आप बना दी है। इसलिए अगर हम भी 10 आज्ञा को अगर हम मानकर चलते हैं तो हम प्रभु यीशु पर का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि यहां लिखा है कि और तुम पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो अगर मैं 10 आज्ञाओं पे मन लगा के बैठा हूं और 10 आज्ञा को देख रहा हूं, हाँ ये 10 आज्ञा हैं, तो इसका मतलब मैं खुद दोषी बन रहा हूं और प्रभु यीशु मसीह को दोषी बना रहा हूं। मैं यकीन नहीं कर पा रहा फिर उसके ऊपर। यीशु ने पूरी व्यवस्था को पूरा कर दिया है। इसलिए रोमियो 2 अध्याय उसकी 14 आयत, रोमियो 2 का 14। हाँ हाँ ठीक है, समझ आ रहा है। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, अन्य जातियों के पास में, अब इसमें अन्य जातियों को भी लेंगे और ऐसे ईसाई लोगों को भी लेंगे जो लोग अपनी इच्छा से चल रहे हैं, प्रभु के वचन में नहीं। तो कहते हैं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। अन्य जातियों के पास व्यवस्था नहीं है, परंतु उनका स्वभाव क्या है? व्यवस्था मानी है उन्होंने, है ना, कि हाँ अभी जो मौसम चल रहे हैं या दिन बदलते हैं, हमने इन दिनों में शादी नहीं करनी, इन दिनों में हमें किसी के घर नहीं जाना, इन दिनों में हमने ये नहीं खाना, इन दिनों में वो नहीं करना। तो ये क्या है? ये अन्य जाति लोग हैं जिनके पास व्यवस्था है नहीं, पर उन्होंने अपनी व्यवस्था खुद बना रखी है। ठीक है, इसलिए कहते हैं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर वो चलते हैं, स्वभाव में। तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। अब उनके पास लिखित में नहीं है, खुद ही व्यवस्था बना दी उन्होंने, परंतु उन्होंने आप ही व्यवस्था, वो आप ही व्यवस्था बन गए खुद ही। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कई बार कि हम अपनी व्यवस्था खुद बना लेते हैं। ओ शायद ये सामान है घर पे किसी के जाने के लिए, है ना, इस अक्टूबर में शादी नहीं होना, इन दिनों में ये नहीं होना, तो हमने खुद व्यवस्था बना दी। व्यवस्था हमसे नहीं कह रही, प्रभु का वचन हमसे नहीं कह रहा, पर हमने खुद बनाई, इसलिए हम आप व्यवस्था में हैं। ठीक है, तो व्यवस्था परमेश्वर इसलिए दी कि क्या हम टेढ़े मेढ़े चल सकते हैं? क्या हम टेढ़े मेढ़े नहीं चल सकते। प्रभु ने ये वचन हमें दिया है। पुराने नियम में आपको मालूम है ना, वहां पे जो व्यभिचार है वो करने पे होता था। व्यभिचार करने पे, मतलब कि फिजिकली तौर पे। नए नियम में क्या हो गया? फर्क देख रहे हैं? वहां पे किया तो हो गया, यहां तुम एक स्त्री के बारे में सोच रहे हो, बस गए पाप में, गए गड्ढे में। फर्क देखिए, वहां करने पे था, यहां तुम्हारे सोचने पर भी प्रभु ऐसा करके रख दिया है। मेरे सोचने से भी क्या है? मैं पाप कर रहा हूं, एक फिजिकल फॉर्म में सोचने के द्वारा। पर व्यवस्था उन्हीं के लिए जो प्रभु के वचन को, अपनी व्यवस्था को खुद अपने तरीके से बना के रखा है। इसलिए वो कहता है कि जो खुद, जिन्होंने व्यवस्था जिनके पास है नहीं, वो आप ही अपने लिए एक व्यवस्था है। इसलिए 3 चीजों के बारे में हम लोग देखा। मर्तबान जिसमें मन्ना है, ये दिखाता क्या है? मुझे बलवंत करता है। जिसमें मर्तबान में मन्ना है, मुझे क्या करता है? बलवंत करता है। दूसरी बात, छड़ी, हारून की छड़ी क्या है? क्या है इसका मतलब? जो अर्क के अंदर है, क्या कह सकते हैं उसको? वाचा के संदूक के अंदर है ना 3 चीजें। तो पहली चीज मर्तबान है। मर्तबान क्या दिखा रहा है? इसे मैं खाऊंगा तो मैं बलवंत होऊंगा। हारून की छड़ी क्या दिखा रही है?
ये महायाजक की उस विनती को दिखा रही है, वो विनती कर रहा है। और तीसरी व्यवस्था की जो पट्टियां हैं कि मुझे इसके मुताबिक चलना है, कि तू भूल नहीं जाना, परमेश्वर का जो वचन मुझे मिला है, जो मुझे दोनों तरफ लिखा गया है, मुझे इसको मानना है। तो ये इसका तीनों का वाचा के संदूक में होने का महत्व ये है। मर्तबान में मन्ना, हारून की छड़ी, जो एक महायाजक की शिक्षा को मैंने सुनना है। हमारा महायाजक यीशु मसीह है, और ये व्यवस्था जिसमें मुझे चलना है, ये तीनों उस वाचा के संदूक के अंदर है। और वाचा का संदूक बाहरी तौर से क्या दिखा रहा है? वो लकड़ी क्या है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का मनुष्य जीवन दिखा रहा है। और वो सोना, वो यीशु मसीह का ईश्वरीय जीवन को दिखा रहा है। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए बेहद जरूरी है, जब हमें वाचा के संदूक के भीतरी चीजों के विषय में सीखा है, हम अपने जीवन को जरूर जांचें। अगर प्रभु ने लिखित में दिया है तो माने, उसके साथ चले। आज्ञा मानने के लिए दिया है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अभी अनुग्रह के अधीन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है तो हम पाप करेंगे। अब अगर हम अडल्ट्री करेंगे, पाप करेंगे, दूसरे का लालच करेंगे, किसी चीजों को देखेंगे, नहीं, हम प्रभु के साथ चलना है। ये सूची है जिन 613 आज्ञा को इस्राएल लोग, आज भी यहूदी लोग मान रहे हैं। इसलिए साधु की फरीसी अपने तौर तरीके से ज्ञान बुद्धि रखा हुआ है, इसलिए वो एक एक कदम को कैसे जीते हैं, परंतु प्रभु पे विश्वास नहीं करते, यीशु पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि व्यवस्था के ही मानने वाले वो लोग हैं। इसलिए खुदा ने जब हमें कलाम दिया है, उसका कलाम मेरे लिए और आपके लिए है। इसलिए नए नियम की शिक्षा में तो और भी बातें हैं कि हमें बढ़कर करना है, हर चीजों में बढ़कर आना है। अगर विश्वास इतना है, उसमें बढ़कर चलना है। आत्मिक जीवन कमजोर देख रहे हैं, उसमें मुझे और मजबूत हो जाना है। प्रभु के साथ थोड़ा प्रार्थना करना है। नए नियम की कलीसिया क्या है? और प्रभु के साथ धन्यवाद करना है। इसलिए नए नियम की कलीसिया में आप क्या देखते हैं? प्रेरितों की कलीसिया में एक अच्छा उदाहरण है, जो हर दिन प्रभु की हजूरी में बैठते थे, प्रभु के साथ समय बिताते थे, क्योंकि बढ़कर था। नए नियम में, पुराने नियम में नहीं देख रहे हम वहां पर नए नियम में ये हर दिन मिलते हैं प्रभु के। पुराने नियम में तो क्या है? हाँ, याजक के पास जाना है, और महायाजक फिर साल में प्रभु के पवित्र स्थान पे जाकर प्रभु के सामने विनती करेगा। पर प्रभु ने अपना पुत्र मेरे लिए और आपके लिए दिया है। उस व्यवस्था को यीशु, प्रार्थना करते हैं।